नमस्कार, मैं सृष्टि जैन। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस सच्चाई की जो न केवल शर्मनाक है बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली है। एक ऐसी सोच, एक ऐसी व्यवस्था जहां अपराधी बेखौफ है और पीड़ितों पर ही सवाल उठ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर ममता दीदी की सरकार और उनकी बयानबाजियों ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 अक्टूबर 2025 की रात का वक्त था, जहां दुर्गापुर का IQ सिटी मेडिकल कॉलेज एक 23 साल की MBBS छात्रा जो डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाने का सपना देख रही थी, अपने दोस्त के साथ रात 8 बजे खाना खरीदने निकली। कुछ गुंडों ने उसका फोन छीन लिया, फिर उसे घसीटते हुए 1 किलोमीटर तक दूर जंगल में ले गए। वहां 5 गरिंदों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया और अब वो पुलिस की जांच के दायरे में है। रात 8 बजे के करीब 40 मिनट पर जघन्य अपराध हुआ। एक बेटी जो मानवता की सेवा के लिए पढ़ रही थी, टूटकर बिखर गई। लेकिन सबसे शर्मनाक बात थी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। उन्होंने कहा कि लड़की रात को 12:30 बजे बाहर आखिर क्यों निकली, लेकिन दी गई ये झूठ है। कॉलेज प्रशासन ने साफ कहा कि लड़की रात 8 बजे कैंपस से निकली थी, लेकिन मान लीजिए आप सही कह रही हैं, मान लीजिए वो 12:30 बजे बाहर निकली थी, तो क्या पश्चिम बंगाल में रात 12:30 बजे निकलने वाली हर बेटी का रेप होगा? क्या अपराधियों को रात में लाइसेंस मिल जाता है कि वो बेटियों की इज्जत आबरू के साथ खेल सके? सवाल ये नहीं कि लड़की रात में क्यों निकली या कितने बजे निकली, सवाल ये है कि आपकी पुलिस कहाँ थी? आपके राज्य में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? NCRB के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। साल 2023 में भी पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ 34,691 मामले दर्ज हुए। अकेले बलात्कार के 1010 मामले सामने आए, जिनमें 27 नाबालिग लड़कियां थी। ये आंकड़े साल 2022 की तुलना में 7 से 8% बढ़े हैं। राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बंगाल में अपराध बढ़ रहे हैं। और अब अगर बात करें उस एसिड अटैक की, जो साल 2023 में देश भर में 207 मामले दर्ज हुए, जिनमें 57 अकेले पश्चिम बंगाल के ही थे। यानी कि देश का सबसे ज्यादा एसिड अटैक वाला राज्य है बंगाल। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते, ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि एक गहरी व्यवस्थागत बीमारी के संकेत हैं। लेकिन ममता बनर्जी, आपकी सोच और बयानबाजी इस बीमारी को और गहरा रही है। दुर्गापुर की घटना के बाद आपने कहा कि ये प्राइवेट कॉलेज की घटना है, मुझसे क्या लेना देना। लेकिन ममता जी, प्राइवेट कॉलेज क्या बंगाल में नहीं आते हैं? क्या वो आपके राज्य का हिस्सा नहीं है? और वैसे भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज को सरकारी था। वहां 9 अगस्त 2024 को एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला हुआ। वहां भी आपने कुछ नहीं किया। वो ड्यूटी के बाद सेमिनार रूम में सो रही थी, उसका कसूर आखिर क्या था? वो तो रात 12:30 बजे बाहर भी नहीं निकली थी। फिर हंसखली का मामला 4 अप्रैल 2022 का, नदिया जिले में 14 साल की नाबालिग लड़की को जन्मदिन की पार्टी में नशा देकर गैंगरेप किया गया। अगले दिन खून बहने से उसकी मौत हो गई। मुख्य आरोपी TMC पंचायत सदस्य का बेटा था, लेकिन आपने कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। प्रेम प्रसंग जो एक 14 साल की लड़की के साथ हो, ये कोई नई बात नहीं है। साल 2012 में भी पार्क स्ट्रीट रेप केस में ममता बनर्जी ने कहा था कि ये एक साजिश है, पीड़िता का कैरेक्टर ही ढीला था। 2013 में ममता बनर्जी ने रेप का दोष मॉल और मल्टीप्लेक्स पर डाल दिया और कहा कि लड़के लड़कियां मिलते हैं इसीलिए रेप होते हैं। साल 2015 में भी राणा घाट में 72 साल की नन के साथ रेप हुआ। वो रात को बाहर नहीं निकली थी, फिर भी अपराध हुआ। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है। संदेश खाली का मामला को पूरी दुनिया ने देखा। TMC नेता शेख शाहजहां और उनके गुर्गों ने दलित और आदिवासी बेटियों पर सालों तक यौन उत्पीड़न, यौन हिंसा की, उनकी जमीनें छीनी। लेकिन आप हर बार पीड़ितों पर ही सवाल उठा के रखे हैं। अपराधी तो बेखौफ घूमते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता पीड़ितों को दोषी ही ठहराया जाएगा। और सबसे दुखद बात यह है कि ममता जी, आपकी सरकार में आपकी पार्टी की वो तथाकथित फेमिनिस्ट नेता जो सोशल मीडिया और संसद में महिला सशक्तिकरण का झंडा बुलंद करती हैं, वो आज खामोश है। सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, कोई नहीं बोल रहा। क्या फेमिनिज्म सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी देखकर काम करता है? क्या बंगाल की बेटी इनके लिए कोई मुद्दा नहीं? TMC नेता सौगाता राय ने कहा कि पुलिस हर जगह तो नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन क्या बेटियों को घर में कैद कर दिया जाए? अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने की बजाय आप बेटियों को ही कह रहे हैं कि तुम बाहर ही मत निकलो। पश्चिम बंगाल
जो माँ दुर्गा की धरती है, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती है, आज अपराध की बाढ़ में जूझ रही है। आपकी सोच, आपके बयान, आपकी व्यवस्था ने बंगाल को बेटियों के लिए नरक बना दिया है। शर्म आती है कि आप एक महिला मुख्यमंत्री होकर ऐसी बातें कह रही हैं जो मर्दवादी सोच से भी ज्यादा घिनौनी है। बंगाल की बेटियां जवाब मांग रही हैं, आखिर कब तक बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए घरों में कैद रहना पड़ेगा? आखिर कब तक अपराधी बेखौफ रहेंगे? जनता को अब जवाब चाहिए, पारदर्शी व्यवस्था चाहिए, न्याय चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब न्याय की जगह सन्नाटा हो जाता है तो इंसानियत का जनाजा निकल जाता है, और आज ये जनाजा पश्चिम बंगाल में निकल रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा नहीं है? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बंगाल की बेटियों की आवाज हर घर तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।